मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने वीडियो में लेकर फिर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य में संकलित अर्थात संस्कृत खंड काव्य में प्रथमा पाठा पहला अध्याय, जिस अध्याय का नाम मित्रों वाराणसी है। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। मित्रों यह अध्याय अर्थात वाराणसी नामक अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मित्रों आप लोग इस अध्याय का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लिए तो आप लोगों का हिंदी अनुवाद गलत नहीं होगा। तो चलिए मित्रों हम देर ना करते हुए इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों पहली पंक्ति है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। पहले मित्रों हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। वाराणसी माने वाराणसी, सु माने सुंदर, विख्याता माने विख्यात अर्थात प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी है। अर्थात वाराणसी सुंदर और प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। आगे है, इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगायाः माने तरंगायाः माने तरंगों वाली, गंगायाः माने गंगा नदी के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। अर्थात यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे है, अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति वाली, पंक्ति माने पंक्ति, धौलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने अत्यधिक, राजते माने सुशोभित होती है। अर्थात इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति स्वच्छ चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती है। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति स्वच्छ चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती है। आगे है, आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिताः माने असंख्य, पर्यटकाः माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने सुदूर, देशेभ्यः माने देश से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ पर, आयन्ति माने आते हैं। अर्थात असंख्य या अगणित पर्यटक सुदूर देश से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। आगे है, अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों को, शोभा माने चा माने और, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। अर्थात इसके घाटों को और इसकी शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अर्थात मित्रों कौन प्रशंसा करते हैं? सुदूर देश से जो पर्यटक आते हैं वे इसके घाटों को और इसकी शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर मित्रों आगे है, वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालात धन एवं, मित्रों होगा प्राचीन कालादि होगा, यानी प्राचीन काल से, एवं माने ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्यायाः माने विद्या की, दिव्य माने दिव्य अर्थात अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योतते माने जलती है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य अर्थात अलौकिक ज्योति जलती है। आगे है, अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति। अधुना माने अब अर्थात आज, अप माने भी, अत्र माने यहाँ पर, संस्कृत वागधारा माने संस्कृत वाणी या संस्कृत भाषा, सततम माने लगातार, प्रवहति माने बहती है अर्थात बोली जाती है। यानी आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी अर्थात संस्कृत भाषा बोली जाती है। आगे है, जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। और लोगों के, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है अर्थात और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है।
आगे है अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ पर अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य, विद्वांसा माने विद्वान अर्थात मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य माने वैदिक भाषा के या संस्कृत भाषा के, अध्ययन माने अध्ययन में, चा अध्यापन मित्रों, चा जिस शब्द के पीछे लगता है उसका अर्थ हम उसी शब्द से पहले लेते हैं, अर्थात अध्ययन में और अध्यापन में, इदानीम माने अब भी या इस समय भी, निरताः माने लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। फिर मित्रों आगे है न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीवाण वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम माने न केवल, भारतीयाः माने भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गीवाण वाण्याः माने संस्कृत वाणी के अर्थात संस्कृत भाषा के, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ पर, आगच्छन्ति माने आते हैं। यानी न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। आगे है निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। चा माने और, निःशुल्कम माने निःशुल्क, विद्या माने विद्या को, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, अर्थात और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। मित्रों आगे देखते हैं अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, इति एते माने ए, त्रयः माने तीनों, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। अर्थात यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर का मतलब मित्रों वाराणसी में ही, यानी यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। आगे है येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। येषु माने जिनमें, नवीनानां माने नवीन, प्राचीनानां च और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलितः माने प्रचलित है अर्थात चलता है, होता है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है अर्थात अध्ययन होता है। फिर मित्रों हम इसके आगे देखते हैं एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाः च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी अर्थात वाराणसी नगरी, भारतीय संस्कृते माने भारतीय संस्कृत की, संस्कृत भाषा यह च और संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है, अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे है इत्येव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत्येव माने यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत भाषा का, संस्कृते च और भारतीय संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृतः माने फैलता है, अर्थात यहीं से ही संस्कृत भाषा का और भारतीय संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैलता है। आगे है मुगल युवराजः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजा माने मुगल युवराज, दारासिकोः माने दारासिकोः, अत्र धन आगत्य मित्रों करेंगे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, अत्र माने यहाँ पर, आगत्य माने आकर के, भारतीय माने भारतीय, दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत् माने किया था,
अर्थात मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे है सह तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सह माने वह, तेषाम माने उस, ज्ञानेन माने ज्ञान के द्वारा, तथा माने इस प्रकार से, प्रभावितः माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, यानी वह इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। यत माने की, तेन माने जिससे, यानी उसके द्वारा, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम माने पारसी भाषा में, कारिता माने किया। यानी मित्रों साथ से अर्थ देखेंगे, यानी वह उसके ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि जिससे वह, अर्थात जिससे उसने इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी वह उसके ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि जिससे उसने इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। फिर मित्रों हम इसमें आगे देखते हैं। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यम माने यह, नगरी माने नगरी, विविध धर्माणाम माने विभिन्न प्रकार के धर्मों की, अर्थात विभिन्न धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। आगे है महात्मा बुद्धा तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्धा माने महात्मा बुद्ध ने, तीर्थंकर पार्श्वनाथा माने तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य माने शंकराचार्य, कबीरा माने कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदासा माने गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा और अन्य बहवा माने बहुत से, महात्माना माने महात्माओं ने, अत्र आगत्य माने यहाँ पर आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। फिर मित्रों आगे है न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता। ना केवलम माने ना केवल, दर्शने माने दर्शन में, साहित्य माने साहित्य में, धर्मे माने धर्म में, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र माने कला के क्षेत्र में, अपि माने भी, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधा नाम माने विभिन्न, कला नाम माने कलाओं, च शिल्पा नाम और शिल्पों, कृत्य माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने जानी जाती है या प्रसिद्ध है या सुनी जाती है। यानी न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, अर्थात जानी जाती है। फिर मित्रों आगे है अत्र त्याह कौशेय साटिकायाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रया माने यहाँ पर, कौशेय साटिकायाम, कौशेय माने मित्रों होता है रेशमी, साटिकाया माने साड़ी, देशे देशे माने देश देश में, सर्वत्र माने सब जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है या प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर रेशम की साड़ियाँ देश देश में सब जगह प्रसिद्ध हैं या पसंद की जाती हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी यहाँ पर रेशम की साड़ियाँ देश देश में और तथा सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह पसंद की जाती हैं। आगे है अत्र त्याः प्रस्तर मूर्त्याः प्रथिता। अत्र त्याः माने यहाँ पर, प्रस्तर माने पत्थर की, मूर्तियाँ माने मूर्ति, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, अर्थात यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। आगे है यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति तथैव गीयते कवि भी।
इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा को, इदानीम माने अब भी, परिपालयति माने परिपालन करती अर्थात पालन करती है। यानी यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव माने इसीलिए तो गीते माने गाते हैं, कवि भी माने कविगण, अर्थात इसीलिए तो कविगण गाते हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है, इसीलिए तो कविगण गाते हैं। मित्रों आगे श्लोक है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन उपमायते। मंगलम माने मंगलकारी, मरण माने मरना, यत्र माने जहाँ पर, अर्थात जहाँ पर मरना मंगलकारी हो, विभूतिश्च विभूषणम, मित्रों विभूषणम यहाँ होना चाहिए था। यानी देखिए भूषण माने आभूषण, विभूति माने राख अर्थात भस्म, यत्र माने जहाँ पर, यानी जहाँ पर मरना मंगलकारी हो और जहाँ पर भस्म आभूषण हो। कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहाँ पर, कौशेयम माने रेशम की, अर्थात जहाँ पर रेशम की लंगोटी हो, अर्थात जहाँ की लंगोटी रेशम की हो। काशी माने काशी, केन उपमायते माने किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी जहाँ पर मरना मंगलकारी हो और जहाँ पर भस्म आभूषण हो तथा जहाँ पर लंगोटी रेशम की हो, अर्थात रेशम की लंगोटी हो, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए पहला अध्याय यानी वाराणसी नामक अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। यदि मित्रों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें अर्थ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।